दाने दाने को मोहताज हुए झारखंड के 70 मजदूर, 5 महीने से नहीं मिली सैलरी, वीडियो जारी कर बताया दर्द। दरअसल आपको बता दें कि रोजी रोटी की तलाश में विदेश गए मजदूरों का वहां पर तबाह होने और फंसने का सिलसिला जारी है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर मलेशिया से सामने आया है। इस बार झारखंड के 70 प्रवासी मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 माह से मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने भारत सरकार और राज्य सरकार से मजदूरों की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि रोजगार की कमी के कारण झारखंड में हर दिन कहीं न कहीं से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लोग रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाते हैं, वहां उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मजदूर अपने वतन लौट पा रहे हैं। सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि झारखंड के 70 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। वहां फंसे मजदूर हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। झारखंड में डॉक्टर पर अश्लील हरकत करने का आरोप, कंपाउंडर के खिलाफ भी शिकायत। दरअसल आपको बता दें कि गिरिडीह के बिरनी सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर ताजुद्दीन शेख पर जेएनएम ने अश्लील हरकत करने के साथ यौन शोषण करने के प्रयास का भी आरोप लगाया है। इससे जिला स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। मंगलवार को पीड़िता जेएनएम ने आरोपी डॉक्टर ताजुद्दीन शेख पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कमेटी के सामने लिखित बयान तक दिया है। पीड़िता ने कहा कि आरोपी डॉक्टर हमेशा शराब पीकर अपने आवास में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन भी चैम्बर नहीं बैठते हैं। यही नहीं, कर्मियों का हाजिरी रजिस्टर अपने आवास में जानबूझकर रखते हैं और जब महिला चिकित्सा कर्मी हाजिरी बनाने जाती है तब वो शराब पीकर अश्लील हरकत की है और यौन शोषण का प्रयास करते हैं। इसका विरोध कोई करता है तो उस कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए तरह तरह से परेशान करते हैं तथा नौकरी से हटाने की धमकी देते हैं। आपको बता दें कि यक्ष्मा पदाधिकारी को दिए लिखित बयान में पीड़िता ने कहा कि डॉक्टर का प्राइवेट कंपाउंडर भी अश्लील हरकत करता है तथा यौन उत्पीड़न का प्रयास किया था। 27 जुलाई को डॉक्टर के सह पर कंपाउंडर ने यौन उत्पीड़न का प्रयास किया, जिसकी शिकायत बिरनी थाना प्रभारी को आवेदन देकर भी की गई, जिस पर आरोपी आशीष कुमार द्वारा लिखित माफीनामा थाना प्रभारी के समक्ष दिया गया। जिसके बाद आरोपी डॉक्टर के दबाव में मुझसे आवेदन को वापस लिया गया। लिखित कबूलनामा के बाद फिर से आरोपी डॉक्टर और आशीष द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार, चलेंगी 40 km की स्पीड से हवाएं। दरअसल आपको बता दें कि रांची समेत झारखंड में अगले 3 दिन बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में बुधवार को सभी स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद 27 सितंबर तक रुक रुक कर बारिश होगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश का होने के येलो अलर्ट और गरज के साथ वज्रपात होने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 25 से 27 सितंबर के बीच पूरे राज्य में गहरे बादल छाए रहेंगे। राजधानी समेत विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 25 को राज्य के सभी स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न क्षेत्र के कारण यह आंध्र और ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसका झारखंड पर भी असर पड़ेगा और अगले 3 दिन तक रहेगा। कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में एक निम्न दबाव बनने की वजह से झारखंड का मौसम प्रभावित होगा। बिहार से झारखंड आए कई सरकारी कर्मियों पर डिमोशन का खतरा, किस पर लागू होगा नियम? दरअसल आपको बता दें कि पारस्परिक सहमति और एकल स्थानांतरण के तहत बिहार से झारखंड आए राज्य सरकार के कई कर्मियों पर वरीयता में डिमोशन का खतरा आ गया है। राज्य सरकार ने बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा 3 फरवरी 2009 एवं झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के 19 जुलाई 2009 के द्वारा परिचालित पूर्व के निर्णय को 19 जुलाई 2008 के भूतलिक्षी प्रभाव से वापस प्रभावी कर दिया है। इस निर्णय का प्रभाव राज्य सरकार के सभी संवर्गों पर पड़ना तय माना जा रहा है। इस निर्णय से सरकार अब वरीयता की सूची का नए सिरे से निर्धारण करेगी। इससे वैसे कई सरकारी कर्मी जिन्हें प्रमोशन मिल चुका है, वरीयता सूची में सबसे निचले पायदान पर कर दिए जाएंगे। इस संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और महाधिवक्ता कार्यालय को एक पत्र लिखा है। सरकार के निर्णय के बाद सभी विभागों द्वारा नए सिरे से वरीयता की सूची तय की जाएगी, फिर उस पर आपत्ति मांगी जाएगी, फिर वरीयता सूची का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने जो पत्र जारी किया है उसमें इस बात का जिक्र था कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2009 के अधीन अंतिम संवर्ग विभाजन के बाद एकल आधार एवं पारस्परिक आधार पर स्थानांतरण के फलस्वरूप कर्मियों की वरीयता का निर्धारण किया जाना था।
तत्कालीन गृह विभाग बिहार सरकार ने 3 फरवरी 2009 और 17 दिसंबर 2009 को पत्र लिख ये जानकारी दी थी कि पारस्परिक सहमति एवं एकल स्थानांतरण के आधार पर किए गए राज्य स्थानांतरण में वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा। कोल कंपनियां हर महीने दे बकाये का ब्याज, हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को भेजा लेटर। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र भेज कोल कंपनियों पर झारखंड का बकाया 36 लाख करोड़ रुपए दिलाने की मांग की है। सीएम ने लिखा है कि जब तक बकाया का भुगतान किस्तों में नहीं हो जाता, कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों से ब्याज का भुगतान कराया जाए। रिजर्व बैंक में कोल इंडिया के खाते में जमा राशि से झारखंड को सीधे डेबिट कराया जाए, जैसा झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के साथ डीवीसी के बकाया मामले में किया गया था। सीएम ने लिखा है कि बकाये का भुगतान जल्द कराने पर राज्य सरकार सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं को गति दे सकेगी। गरीबी से लड़ रहे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी। पत्र में खनन रॉयल्टी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। सीएम ने लिखा है कि पीएमओ, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग के समक्ष भी वे मामला उठा चुके हैं। बता दें कि 2022 में भी सीएम ने पत्र लिखा था। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम ऐसी नीति बनाएंगे कि राज्य की संपूर्ण खनिज संपदा का स्थानीय लोग हिसाब किताब करेंगे, इसके बाद ही उसे बाहर भेजा जाएगा। वे मंगलवार को चतरा के इटखोरी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अदानी को खदान मिल गया, वहां के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को बेदखल करने की तैयारी है। भाजपा के लोग जंगल उजाड़ने में मदद कर रहे हैं। अगर जंगल उजड़ गया तो आदिवासी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ भी व्यापारियों को बैठाने की तैयारी है। झारखंड में नवंबर में 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, रांची में ईसीआई की टीम की बैठकों के बाद मिले संकेत। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव नवंबर में 2 चरणों में कराए जाने की संभावना है। 8 अक्टूबर के बाद चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की उम्मीद है। 22 नवंबर तक मतगणना की प्रक्रिया भी पूरी करने की दिशा में तैयारी चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के 2 दिवसीय झारखंड दौरे, राजनीतिक दलों के सुझाव और तैयारी को लेकर आयोजित बैठकों से ये संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने मंगलवार को सभी आयुक्तों, जोनल आईजी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, डीआईजी, एसपी के साथ चुनाव की तैयारी पर बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आयोग झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। बुधवार को जम्मू कश्मीर में मतदान होने जा रहा है। 26-27 सितंबर को आयोग की टीम महाराष्ट्र का दौरा करेगी। वहां से लौटने के बाद झारखंड विस चुनाव पर निर्णय लेगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि चुनाव के समय किसी भी पार्टी का पक्ष लेने पर कठोर कार्रवाई होगी। चुनाव के समय किसी के गलत आरोपों से डरना नहीं है, अडिग रहें, जांच कर कार्रवाई करनी है। सभी राजनीतिक दलों को बराबर हक मिलना चाहिए, लेकिन किसी के दबाव में काम न करें। प्रधानमंत्री जी राज्य का 1.36 लाख करोड़ बकाया दे दीजिए, सीएम हेमंत ने लिखी चिट्ठी। कहा न स्पेशल स्टेटस और न बजट में हिस्सा मांग रहे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है, जिसमें लिखा है, राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, ये हमारा हक है। चिट्ठी में ये भी लिखा है कि झारखंडियों का हक मांगो तो जेल में डाल देते हैं, पर हम अपने हक के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम बीजेपी के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे और न केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं, बस हमारा हक दे दीजिए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर चिट्ठी जारी करते हुए सीएम हेमंत ने लिखा, हमारी मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं। झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों और अधिकारों का उचित उपयोग हो। हम अपने बकाये के 1,36,000 करोड़ से झारखंड को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे। ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण, आदिवासी, मूलवासी और हर एक झारखंडी समुदायों के हितों की रक्षा करे। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हम अपनी भाषा और संस्कृति को और बेहतर संरक्षण करेंगे ताकि हमारी पहचान बनी रहे। हम हमारे युवाओं को रोजगार के नए आयाम उपलब्ध कराएंगे और रोजगार के अभाव में उन्हें उचित भत्ता देंगे। खेलों के स्तर में सुधार को मिले कई सुझाव। खेल जगत में मीडिया मैनेजमेंट की बताई जरूरत, विशेषज्ञों ने रखे विचार। दरअसल आपको बता दें कि श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्किपा में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राज्य खेल मंत्रालय एवं स्टेट ड्राइव की ओर से आयोजित सेमिनार का विषय रीडिफाइनिंग द स्पोर्ट्स लैंडस्केप इन झारखंड था। इसकी शुरुआत खेल निदेशक संदीप कुमार ने की। कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व डीजी सुधांशु शेखर राय ने शिरकत किया और उन्होंने झारखंड में खेलों के स्तर की वृद्धि एवं बढ़ावा देने पर कई मूल्यवान सुझाव दिए। सेमिनार में स्टेट ड्राइव के सीईओ देवजीत तालापात्र, अध्यक्ष उत्तम कुमार तालापात्रा और एक नए खेल पिकल बॉल के एक्सपर्ट जुपिटर दलाई ने अपने अपने वक्तव्य रखे।
आपको बता दें कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवव्रत सिंह ने खेल जगत में मीडिया मैनेजमेंट के विषय पर उत्कृष्ट विचार बताए। प्रोफेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स के परिप्रेक्ष्य में मोटिवेशन के विषय पर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी एवं कोच चंचल दत्ता गुप्ता ने अपने प्रेजेंटेशन में उत्साहवर्धक टिप्स दिए। खेल विभाग की पूर्व निदेशक सरोजिनी लकड़ा ने भी कार्यक्रम में अपना योगदान किया। सारे जिलों से आए हुए जिला खेल पदाधिकारी, उनके कोऑर्डिनेटर और उनके प्रशिक्षु, इन सभी लोगों ने करीब 175 की संख्या में इस सेमिनार में भाग लिया तथा अपने अपने जिलों में खेलों के स्तरों में वृद्धि के विषय में कई बातें सीखी। धन्यवाद ज्ञापन स्ट्रेट ड्राइव के रीजनल मैनेजर मयंक शर्मा ने किया। झारखंड के चीफ जस्टिस बने एमएस रामचंद्र राव, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा है पारिवारिक पृष्ठभूमि। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे एमएस रामचंद्र राव अब झारखंड के चीफ जस्टिस होंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनकी अधिसूचना जारी की है। आज राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए। वे राज्य के 16वें चीफ जस्टिस होंगे। झारखंड में 19 दिसंबर 2023 से चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। फिलहाल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। शपथ ग्रहण के बाद अब एमएस रामचंद्र राव जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के नए चीफ जस्टिस का नाम ममिदान्ना सत्यारत्ना रामचंद्र राव है। इनका पूरा परिवार न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इनके पिता न्यायमूर्ति एम जगन्नाथ राव सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। वहीं इनके दादा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को साल 2012 में 29 जून को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रोमोट किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में 31 अगस्त को वे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए। झारखंड आने से पहले वो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस की भूमिका निभा रहे थे। धनबाद कोर्ट में भोजपुरी गायक भरत शर्मा की पेशी। आयकर से जुड़ा मामला, सशरीर हाजिर, तड़क भड़क गानों पर जताई नाराजगी। दरअसल आपको बता दें कि लोकप्रिय भोजपुरी गायक भरत शर्मा बुधवार को धनबाद कोर्ट में पेशी हुई। बताया जाता है कि भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को फर्जी दस्तावेज द्वारा टीडीएस लेने के मामले में 2 साल का कठोर कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। 2018 में भरत शर्मा ने टीडीएस का भुगतान लिया था। जब आयकर विभाग ने इसकी जांच की तो पता चला कि फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर टीडीएस लिया गया है। आपको बता दें कि नए तड़कते भड़कते भोजपुरी गानों के बीच भरत शर्मा व्यास ही एकमात्र ऐसे भोजपुरी सिंगर हैं जिन्होंने भोजपुरी में निर्गुण गायकी से समझौता नहीं किया। उनके गानों का स्तर कभी नहीं गिरा, इसलिए उन्हें भोजपुरी में गायकी का बेताज बादशाह माना जाता है। भरत शर्मा व्यास के गाने इतने फेमस हुए हैं कि पवन सिंह और खेसारी के दौर में भी उनके गाने यूट्यूब पर मिलियन व्यूज पार कर चुके हैं। भरत शर्मा को संगीत अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। फिर आएंगे पीएम मोदी। 2 अक्टूबर को हजारीबाग में करेंगे परिवर्तन यात्रा का समापन। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे। 17 दिनों के अंतराल पर प्रधानमंत्री फिर से झारखंड आ रहे हैं। वे 2 अक्टूबर को रांची आएंगे। राज्य के 32 जनजाति समाज के करीब 800 लोगों के साथ रांची में संवाद करेंगे। इसके बाद हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए परिवर्तन रैली का समापन करेंगे। पहले परिवर्तन यात्रा का समापन 3 अक्टूबर को होने वाला था, पर कार्यक्रम को एक दिन पहले ही खत्म किया जा रहा है। इसके पहले पीएम 15 सितंबर को रांची और जमशेदपुर आए थे। झारखंड में भाजपा घोषणा पत्र सरकार बनी तो 1 रुपए में महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फिर शुरू होगी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो महिलाओं के नाम 1 रुपए में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री फिर शुरू होगी। किसानों को भी प्रति एकड़ 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रदेश भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दे चुकी है। सितंबर के अंत तक चुनाव घोषणा पत्र जारी होने की उम्मीद है। घोषणा पत्र भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित होगा। 2025 में उनकी 150वीं जयंती है, इसलिए भाजपा के घोषणा पत्र में भी 150 घोषणाएं होंगी। बता दें कि महिलाओं के नाम 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री की शुरुआत पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में हुई थी। किसानों को भी प्रति एकड़ 5,000 रुपए और अधिकतम 5 एकड़ के लिए 25,000 रुपए देने की योजना शुरू हुई थी। 2019 में हेमंत सरकार बनने पर इन्हें बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि भाजपा 5 प्रमुख वादों को लेकर चुनाव में उतरेगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जवाब में गोगो दीदी योजना शुरू करेगी। सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय समाज के प्रमुख तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार होगा। आदिवासी युवाओं को पुलिस व अन्य नियुक्तियों में शारीरिक मापदंड व अर्हताओं में छूट दी जाएगी। आकर्षक आवास योजना लाने का वादा किया जाएगा। बोकारो में केंद्रीय मंत्री ने हेमंत सरकार को घेरा। शिवराज सिंह ने कहा, रोटी, बेटी और माटी बचाने के लिए भाजपा संकल्पित। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में लूट खसोट करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेने का समय आ गया है।
हेमंत सोरेन की सरकार पीएम मोदी की जल जीवन मिशन के भी पैसे खा गई। ये बातें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेक्टर 1 स्थित HSCL मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा में कही। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए हेमंत सोरेन ने हर साल 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका। अब चुनाव नजदीक आ गया तो कांस्टेबल की बहाली निकालकर युवकों को ऐसा दौड़ाया कि उनकी मौत होने लगी। 15 से अधिक युवाओं की मां वर्दी में अपने बेटे का घर आने का इंतजार कर रही थी, पर उनकी अर्थी पहुंची। आपको बता दें कि पेपर लीक पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह झामुमो नहीं, बल्कि पेपर लीक मोर्चा है, जो नौजवानों के साथ छल कर रहा है। सरकार बनाने से पहले हेमंत ने सभी माता बहनों से कहा था कि 2000 रुपए चूल्हा खर्च हर महीने दिया जाएगा। इस वादे को भी पूरा नहीं किया गया। झारखंड में बीजेपी लाएगी गोगो दीदी योजना, मैया सम्मान योजना को टक्कर देने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना प्रारंभ करेगी। इसमें बालिका के जन्म के साथ ही मां और बेटी दोनों को सम्मान राशि देने का प्रावधान होगा। हालांकि सम्मान की राशि कितनी होगी, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। इसकी जानकारी भाजपा के संकल्प पत्र में मिलेगी। इस स्कीम के जरिए भाजपा हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना को टक्कर देने की तैयारी में है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सितंबर महीने से ही इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर जाएंगे और फॉर्म भराकर संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। इसके साथ ही फूलो झानो योजना भी राज्य के महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों योजनाओं समेत कुल 7 योजनाओं की जल्द ही घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भाजपा इसी महीने अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। उसमें सभी योजनाओं को स्पष्टता से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार अपना अंशदान राज्य सरकार को देगी। भाजपा इस योजना के जरिए हेमंत सोरेन की मैया योजना को टक्कर देने की तैयारी में है। इसमें मां और बेटी दोनों का लाभ देकर बाउंस मारने की तैयारी में है।